जैसे ही आपकी फेलोपियन ट्यूब बंद आती है तो आपको ऐसा लगता है कि अब ट्रीटमेंट में दी एंड आ गया है ना, यानी कि अब तो कभी मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाऊंगी। क्योंकि जैसे ही फेलोपियन ट्यूब बंद आती है तुरंत ही आपको दो ही ऑप्शन बोले जाएंगे, एक तो सर्जरी कराओ, उसमें उसी टाइम पे एक्सप्लेन कर देते कि सिर्फ और सिर्फ 5-10% केसेस में ट्यूब खुलेगी। कभी कभी तो वो ऑप्शन भी कुछ गायनिक नहीं दिखाते हैं। जैसे ही ट्यूब बंद आई एक ही बात, अब आईवीएफ करना पड़ेगा, आईवीएफ के लिए आपको रिफर कर देंगे। तो क्या सच में फेलोपियन ट्यूब बंद होते हुए हमें आईवीएफ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? और आईवीएफ भी कैसा, 1 साइकिल 2 साइकिल, उसमें भी श्योरिटी नहीं है, वरना हम करा भी ले तो पेशेंट इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, यानी कि वीडियोस देखते हैं या फिर किसी अपने रिलेटिव ने उनको बोला होता है कि इस डॉक्टर के पास फेलोपियन ट्यूब बंद हो फिर भी आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं, तो वो हमें पूछते हैं कि क्या सच में फेलोपियन ट्यूब आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन से खुल जाएगी? क्योंकि लोगों के दिमाग में तो ऐसा रहता है कि होम्योपैथी बहुत ही स्लो है। कोई कोई पेशेंट ऐसा भी पूछते हैं कि जो काम सर्जरी नहीं कर पाएगी, यानी कि सर्जरी में भी नहीं खुली है, वो होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे खुल जाएगी? तो होम्योपैथिक मेडिसिन अंदर से काम करती है, आपके अंदर के एडेशंस को खोल देती है। यदि हाइड्रोसाल्पिंग्स भी है तो भी वो 1 महीने में भी ठीक हो जाती है। तो हाइड्रोसाल्पिंग्स में भी आपको ट्यूब क्लिप करके आईवीएफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ट्यूब कहीं से भी बंद हो, जो हम आगे डिस्कस करेंगे ही कि कहाँ कहाँ से बंद होगी, उसकी रीज़न क्या है। क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट ये भी पूछते हैं कि क्या ऐसी मैंने आगे गलती कर दी जिसके चलते मेरी ट्यूब बंद आई है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि रीज़न क्या है। तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम आपको यही श्योरिटी, यही एश्योरेंस देना चाहते हैं कि यदि आपकी ट्यूब बंद आई है तो वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी जर्नी का एंड नहीं है। आपकी दोनों फेलोपियन ट्यूब बंद होगी फिर भी आप विदिन 1 to 4 मंथ नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे यहाँ 30% केसेस में दोनों ट्यूब बंद हो फिर भी 1 महीने में भी पेशेंट कंसीव करते हैं। कभी 2 महीने लगते हैं, कभी 3 महीने, क्योंकि बाकी के केसेस, बाकी के रीज़न भी देखे जाते हैं। 4 महीने का तो नियम है। यदि आप 4 महीने में कंसीव नहीं कर पाए तो 5वें महीने आप वहाँ पे एचएसटी वापस करा सकते। ट्यूब आसानी से खुल जाती है। कोई एक पेशेंट ऐसा होगा जिसकी ट्यूब ना खुली हो, बाकी आसानी से ट्यूब 4 महीने में खुल जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कि रीज़न क्या होता है, ट्यूब बंद क्यों होती है। वैसे तो काफ़ी रीज़न रहते हैं, लेकिन जो मेन 3 रीज़न जनरली देखे जाते हैं वो ये है कि एक, आगे आपने कभी प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो, फिर तब इनिशियली कभी चाहिए ना हो बच्चा और टेबलेट ले ली, तो उसके बाद वहाँ पे दिक्कत आती। कभी कभी प्रेगनेंसी थी लेकिन हेल्दी नहीं थी, फिर हम वेट करते हैं कि अब धड़कन आएगी, ऐसे करते करते वहाँ पे दिन चढ़ जाते। फिर जब आप गोली लेते हैं तो उससे बच्चा क्लीन नहीं हो पाता, फिर डीएनसी कराते हैं। इस प्रोसेस में भी अंदरूनी वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ जाता है और उसके चलते भी ट्यूब बंद हो सकती है। दूसरा रीज़न रहता है आपका इन्फेक्शन। बार बार यदि आपको वजाइनल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके बाद ट्यूब बंद हो जाती है। तीसरा रीज़न रहता है ट्यूबरक्लोसिस। यदि पास्ट में कभी आपको टीबी की हिस्ट्री रही है, टीबी यानी कि लंग अकेला नहीं, कहीं भी पूरे बॉडी में आपको टीबी की हिस्ट्री रही हो या अभी भी आपको टीबी है तो भी आपकी ट्यूब बंद हो सकती है। एक ये रहता है कि आगे कभी आपने कोई सर्जरी कराई है, जैसे आपका प्रेगनेंसी रुका था, बच्चे में यदि सीजर हुआ है तो उसके बाद भी आपका ट्यूब बंद होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी भी एब्डोमिनल सर्जरी यदि आगे हुई हो तो उसके बाद भी ट्यूब बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा रीज़न रहता है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि यदि आपको एंडोमेट्रियोमा यानी कि चॉकलेट सिस्ट, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें भी ट्यूब बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एडिनोमासिस, एडेशंस है आपको तो भी आपको ट्यूब बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कुछ ऐसे रीज़न है जो कॉमनली देखे जाते हैं। लेकिन अब पेशेंट का ये सवाल रहता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि मेरी ट्यूब बंद है। कोई सिम्टम बॉडी में आएंगे तो जनरली कोई सिम्टम नहीं आते हैं। ये 2 ऐसे रहते हैं कि जो वहाँ पे हमें पता चल जाता है। जैसे आगे यदि आपकी ऐसी हिस्ट्री है मिसकैरेज की या डीएनसी की तो आप कराइए ट्यूब चेक। दूसरा रहता है यदि पास्ट में बार बार इन्फेक्शन हुआ है तो हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे होगा चांसेस। आगे यदि आपको सिस्ट हुई है तो हम चेक कराएंगे कि चलो इसको सिस्ट है तो ट्यूब बंद होने की संभावना ज़्यादा है, या फिर टीबी आगे हुई थी तो ट्यूब बंद होने की संभावना ज़्यादा है। यानी कि 3, 4, 6 महीने या 1 साल तक ना रुके तो डॉक्टर जनरली बोलते कब चेक कराते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे सिम्टम को ऐसे नहीं दिखेंगे कि ये ट्यूब बंद है तो ऐसे दर्द होगा या ऐसे कुछ सिम्टम बॉडी में दिखाएगा कि ट्यूब बंद होने का।
वैसा कोई जनरली सिम्टम नहीं रहेगा। उसका मेन सिम्टम यही रहेगा कि बाकी सब रिपोर्ट ठीक होते हुए, यानी कि आपका अंडा बन रहा है, हस्बैंड की रिपोर्ट भी ठीक है, आप दवाई भी ले रहे हैं 3 महीने 6 महीने से, सब फॉलो कर रहे, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, वो उसका मेन सिम्टम कि यहाँ पे सब ठीक है फिर भी नहीं रुक रहा है, तो आपकी ट्यूब बंद होगी। क्योंकि क्या होगा कि आपका ओव्यूलेशन के बाद अंडा जाएगा ट्यूब में, आपकी जो स्पर्म होगा वो जाएगा फिर ट्यूब में, और वहीं पे बच्चा तैयार होगा। तो यदि आपकी ट्यूब बंद है तो अंडा और स्पर्म मिलेगा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? और ट्यूब कहाँ कहाँ से बंद हो सकती है वो पता कैसे चलेगा? वो रहता है, पता चलता है HSG या SSG से। HSG यानी कि आपका एक तरह का लिक्विड अंदर पुश किया जाएगा और पेट के ऊपर से एक्सरे निकाल दिया जाएगा, उसमें पता चलता है कि ट्यूब बंद है। अब कहाँ कहाँ से बंद है? यदि ट्यूब दिखे ही ना तो वो कॉर्नियल बंद है, यदि थोड़ी दिखती है तो एम्पुलरी बंद है, यदि पूरी की पूरी ट्यूब दिख रही है लेकिन स्पिल बाहर नहीं आ रही है तो वो डिस्टल या फिम्ब्रियल ब्लॉक है, ऐसा आपके केस में लिखा होगा। फिर कभी कभी डाई बाहर आएगी लेकिन यहाँ पे पेरीफिम्ब्रियल एडेसेंस रहेंगे, तो रुक रुक के डाई बाहर आती है, वहाँ पे ऐसा लिखा होगा कि डिलेड स्पिल या फिर एडेसेंस लिखा होगा, तो उसको भी बंद ही मानेंगे। क्योंकि यदि वहाँ पे डाई फ्री मूवमेंट होती है ट्यूब की, जो इस तरह से अंडा कैच करता है, यदि वो एडेसेंस है, फ्री स्पिल नहीं है, तो उससे प्रेगनेंसी रुकना मुश्किल है। दूसरा, वहाँ पे कभी कभी एक खुली होती है एक बंद होती है, तो यदि आपकी एक खुली है एक बंद है, उस केस में आप 3-4 महीना उस केस को खुली मानो कि यहाँ पे खुली है, बाकी एक यदि बंद है, आप ट्राई कर ही रहे हैं, दूसरी खुली आई है लेकिन नहीं रुक रही है, तो हम तो इसको भी बंद ही मानते हैं। क्योंकि एक में जो पैथोलॉजी है तो यहाँ पे एडेसेंस होते हैं, मैंने जैसे बताया ट्यूब फ्री मूवमेंट नहीं करेगी, अंदर सिलिया रहते, छोटे छोटे बाल जैसी रचना रहते हैं जो अंडे को स्पर्म को मिलाती है, उसको यहाँ धकेलती है। तो यदि एक बंद है तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी सिलियरी हेल्थ अच्छी ना हो, तो ये खुली तो दिखती लेकिन ये फंक्शनल ना हो, तो उसके चलते भी नहीं रुकेगी। दूसरा, हाइड्रोसल्पिंग्स बोल देते हैं, जैसे यहाँ पे ट्यूब में सूजन हो, एक आपकी वहाँ पे बंद है लेकिन दूसरी बंद भी है और साथ में हाइड्रोसल्पिंग्स भी है, तो ट्यूब में आपको कहीं से कोई भी दिक्कत हो, चाहे कॉर्नियल ब्लॉक है, फिम्ब्रियल है, हाइड्रोसल्पिंग्स है, एडेसेंस है, टाइम वही रहेगा। 1 महीने में भी आपकी ट्यूब ठीक हो सकती है, तो मैक्सिमम 4 महीने का समय आप लेके चलो, लेकिन कहीं से आपको सर्जरी या IVF कराने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूब आसानी से खुल जाती है, तो फिर सर्जरी और IVF क्यों कराए? क्योंकि वो कराने जाएंगे तब भी आपको 5-6 महीने लग जाने, तो तब तक तो यहाँ पर आप कंसीव भी कर लेंगे। तो ट्यूब आपकी बंद आई है तो कोई डेड एंड नहीं है। आपको यदि दूसरे भी वीडियोस मिलेंगे, दूसरे फीडबैक्स मिलेंगे, हम 10 साल से यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, उतने पुराने फीडबैक्स भी मिलेंगे कि इतनी इजीली इतनी अच्छे से आपकी ट्यूब खुल के आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना है कि अब तो मैं बिना IVF के माँ ही नहीं बन पाऊंगी, आप आराम से नेचुरल कंसीव कर लेंगे। यहाँ पे नंबर दिया गया है, यदि आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर इतना ही मैसेज करना है, मुझे आपके अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। हम गुजरात में आनंद सिटी में, यदि आप हॉस्पिटल विजिट करना चाहे तो हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, आपको पसंद आया तो लाइक करिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि बंद फेलोपियन ट्यूब में भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन से नेचुरल कंसीव कर सकते हैं बिना IVF के। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आपके कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।